सेकेंडली मैंने अभी काकी मुझसे डिस्कस कर रही थी, प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी काकियाँ होती हैं, एक चीज़ याद रखें, कुरान पाक में काकियों को हुक्म है कि मर्दों के साथ नरम नरम गुफ्तगू ना करें ताकि उनके दिलों में मर्ज पैदा ना हो। हाँ जी, एक अल्लाह ने क्या रूल डिफाइन कर दिया, हमारी नेचर उसने हमें एक्सपोज किया। काकियां जो हैं इनके अंदर ममता भरी भरी है बाय डिफॉल्ट, फैक्ट्री सेटिंग। हम काके जो हैं हम और ही चक्करों में होते हैं। जवानी वो फिल्म जरा वो खाते ने, देख इधर देख इधर, और वे क्या हंसी तो फंसी। यही हम करते हैं ना, इसी तरह की प्रैक्टिकली यही है ना। लेकिन कुरान में हुक्म तो उम्मतुल मोमिनीन के लिए था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ को कहा गया। मैं आगे उसी काकी को मैं कह रहा था, सिर्फ यहाँ पे बात नहीं ख़त्म हुई। पहला रूल जितनी काकी हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हैं कि नरम नरम गुफ्तगू, ये कुरान के उन अल्फाज का मफहूम, गुफ्तगू ना करो ताकि उनके दिलों में मर्ज ना पैदा ना हो। जैसे आज कल के दिनों में आप कहते हैं जी लाइकनिंग या लव हो गया या फलाना हो गया। दूसरा वो कह रहे एक जगह पे कि तवाफ करते हुए निकाह का पैगाम ना भेजो। ठीक है, ये कह रहे कि समझा रहे मैं कि ये फीलिंग्स आ सकती हैं आपके अंदर, क्यों, तुम इंसान हो। ठीक है, और वो कहते हैं इंसान बहुत कमज़ोर है। अब ये आप लोग देखें जिस भी एज के ब्रैकेट में, यहाँ पे छोटी एज से लेके 50-55 ईयर्स के हैं, ये प्रैक्टिकली कितना, कुरान माज़अल्लाह झूठा नहीं हो सकता। आप पे ये कैफियतें कब कब तारी हैं। आजकल तो हमने ये भी रख लिया ना, बेहयाई और बेशर्मी का नाम कर दिए। वो यार इन रिलेशन, वो जी रिलेशन में आजकल तो साढ़े मेरे भी इर्द गिर्द कई गल्लां बोलते सन रिलेशन। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है। वो पता चला कि वो बेचारी नूर मुकद्दम बेचारी जो शहीद हुई, वो यही है जी, वो इन रिलेशन थी। वो क्या हुआ, आपको जब कुरान में कह दिया गया है कि बलूगत में या बड़े हो रहे हैं, बहन भाई अलहदा कर दो, उनके कमरे, सोने, बिस्तर सब कुछ अलहदा कर दो। इसलिए हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत है। बाबा जी का कहते हैं प्रैक्टिकल मज़हब है ये। इसलिए अर्ली मैरिजेस इस्लाम में थी। आज हम फंस गए हैं वेल सेटल्ड में। वो वेल सेटल्ड च ना मुंडा हुंदा वेल सेटल ना, और लड़कियों को होता है जी कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबिलिटी जैसे अंग्रेज़ों ने एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ बना दिया ना, सॉरी। ये हमने एक्सक्यूजेस बना दिए अपने लिए। कोशिश करें शादियाँ निकाह मस्जिदों में करें। क्या हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें बीबी फातिमा से आगे? तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया अपनी बेटी के लिए, उन्होंने निकाह नहीं करवाया। कहते हैं कि बीबी फातिमा का शादी का जोड़ा आसमानों से आया था। तो क्या इधर इतनी इतनी बड़ी शादियां होती हैं? जो कायनात के मालिक हैं, दोनों जहान के रहमत लिल आलमीन है, उनकी बेटी की शादी इतनी धूम धड़के से नहीं थी हो सकती। खुदारा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो माएँ हैं, जो वालिदैन हैं, कोशिश करें मस्जिदों में निकाह करवाएं।
गरीबों के लिए मसला ना करें। मैं पिछली दफ़ा भी आके कह के गया था, अपनी बेटियों को बेटों को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बताएं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह ने दोनों को खूबसूरती दी है निकाह की सूरत में, निकाह की तरफ लाएं इनको, इन सोचों से निकालें जो अंग्रेज़ों की हमारे बच्चों में आ गई हैं। रिलेशनशिप, इन रिलेशनशिप, और भी टर्म आने कुछ, और क्या क्या है, यही हो गया ना जी। और जी क्या है? हाँ जी, सिचुएशनशिप भी। तो बेटा ये कुछ भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जहाँ पे एक लड़का और लड़की है तन्हाई में, वहाँ पे तीसरा शैतान है, वो झूठ नहीं हो सकता। ठीक है जी, चलिए डॉक्टर साहब आ गए। अच्छा, तो जो अल्लाह के बनाए हुए कानून है उसके अगेंस्ट ना आ जाएं आप लोग खुदारा। हम जिनकी तकलीद कर रहे हैं उन अंग्रेज़ों की, वो इस साइड पर आ रहे हैं, हम लोग उससे दूर जा रहे हैं। उन्होंने क्या पा लिया? वो तो मेरे कांटे का सौदा किया था उन्होंने, वो मान गए इस चीज़ को। क्यों इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है हर जगह पे? क्योंकि मनवाने वालों खुद, उसे ज़रूरत नहीं ना, सूरज को जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं दलील की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अंग्रेज़ बनते जा रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी उस तरह कर ली। बाबा जी ने 2002 की एक वीडियो है कि मादा परस्ती, कि जब से ये मादा परस्ती स्टार्ट हुई है, यही मादा परस्ती की वजह से आज बेसुकूनी सबसे ज़्यादा। इसे कुरान में अजीज़ो कारब का लफ्ज़ है। अपने जितने रिलेटिव्स हैं, गरीब हैं, जो भी हैं, उनके करीब हों, अपने बच्चों को बताएं। वो बाहर फ्रेंडशिप्स कर रहे हैं और अपने ही इर्द गिर्द के लोगों में वो अपने कज़न और इन सब से मिल जुल नहीं रहे, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, अपनी नानियों दादियों के साथ टाइम नहीं लगा रहे। तो कोशिश करें, ये एक एफर्ट है बाबा जी वाली बात कि कुरान कहीं से तो स्टार्ट करना। सूरह रहमान एक पहला एक वो है, जैसे कहा करते थे यार नूरानी कायदे से स्टार्ट करते हैं ना, समझो सूरह रहमान से स्टार्ट किया, ताकि पता चले कि इस कुरान की क्या पावर है।